सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पैक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पैक्ट्रल सीरीज़ में आप इत्थे एक्सप्लेन करांगे कि सपोज अगर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स आ वो जिहड़ी आप कह सकते हैं कि फाइनल स्टेट आ जिहड़ी फाइनल स्टेट आ सपोज N1 आ, मतलब कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता पिया वा इस तो इलावा उपर किसी भी ऑर्बिट दे विच उन्हें जंप करके सपोज इन्हें सैकेंड दे विचों इत्थे जिहड़ा आया जंप करके इत्थे, जां ये थर्ड दे विचों जंप करके इत्थे आया, जां ये फोर्थ दे विचों जंप करके इत्थे आया, जां ये फिफ्थ दे विचों जंप करके इत्थे आया, जां ये सिक्स्थ दे विचों जंप करके आया, जां आपां कह देने कि ये लास्ट वाला जिहड़ा आपां सैवनथ इत्थे बनाया इहदे चों जंप करके इत्थे आउंदा वा। ये जिहड़ी सीरीज़ एक बन जाती है क्योंकि इत्थों इत्थे आया वो वेवलेंथ कुछ होर होगी, इत्थों इत्थे आया होर होगी, इत्थों इत्थे आया होर, ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ वेवलेंथ की जी अलग अलग होगी। तो सिमिलरली फ्रिक्वेंसी भी जी इलैक्ट्रॉन्स की की होगी अलग अलग होगी। ये जी एक सीरीज़ बन जाती आ जदों कदों कदों सीरीज़ बनती आ जदों N1 कहने का भाव कि जी फाइनल स्टेट आ इलैक्ट्रॉन्स की वो की होवे फर्स्ट ऑर्बिट होवे। फाइनल स्टेट जी आ वो की होवे फर्स्ट ऑर्बिट होवे ते इनीशियल स्टेट जी आ 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन कोई भी हो सकती है। कहने का भाव कि जो N1 की वैल्यू 1 होवे मीनस फाइनल स्टेट जी आ वो ये होवे 1 तो जी इनीशियल स्टेट आ ना इनीशियल स्टेट जी आ वो की होवे जिन्हों आप N2 कह दें क्योंकि जो फार्मूला पिछले आप बनाया वो N1 तो N2 लिखा सीगा। N2 इज इक्वल टू की होवे 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। दैट सीरीज़ इज नोन एज लैमन सीरीज़। दैट सीरीज़ इज नोन एज लैमन सीरीज़। तो कहना ये जी लैमन सीरीज़ आ ना ये वास्ते आप फार्मूला जो लिखते हैं यदा तो आप लिखांगे 1/λ करके लिख लो, जां न्यू बार का जोड़ा वो लिख लो जिदा आप पिछले लिखा सीगा R। ये की आ जाऊगा 1/, इत्थे 1 की स्केयर आऊगा 1/, मतलब कि N1 की वैल्यू 1 1 की स्केयर माइनस 1/N2 की स्केयर। आ फार्मूला आ जाऊगा। N2 इत्थे की हो सकता वा 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता वा। ये जी सीरीज़ आ ये किहड़ी ये वास्ते जिहड़ा वा ये जिहड़ियां वैल्यूज़ बनदियां वा ना इत्थे फ्रिक्वेंसी दियां जां वेवलेंथ दियां वो किहड़े रीजन नूं बिलोंग करदियां वा। डैट आर बिलोंग टू आ अल्ट्रा वायलट रीजन। अल्ट्रा वायलट रीजन नूं बिलोंग करदियां। जां तुहानूं क्वेश्चन पेपर च आ सकदा वा अल्ट्रा वायलट रीजन बिलोंग टू अ विच सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। डैट बिलोंग टू अ लैमन सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डैट इज़ अ बाल्मर सीरीज़। ये वास्ते की हुंदा बेटा ये वास्ते की आ जिहड़ा फाइनल स्टेट आ वो की होगी N2। फाइनल स्टेट की होवे N2 होवे ते इनीशियल स्टेट जिहड़ी आ वो की होगी फिर इनीशियल स्टेट शाबाश बोलो की होगी इनीशियल स्टेट होगी 3 4 5 6 अप टू इनू जड़ा इनू लिख लो लैमन सीरीज़। इनू की लिखांगे बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ वास्ते फाइनल स्टेट की हुंदी आ 2 ते जड़ी आ इनीशियल स्टेट आ N2 वो वैल्यू की होगी 3 4 5 6। कहने का भाव कि इत्थों इन्हां ऑर्बिट के विचों कोई भी इलैक्ट्रॉन जंप करके अगर N2 दे विच आके रुक जाता इत्थे रहिंदा अगे नहीं जाता इत्थे रिवॉल्व करता वा। ये जिहड़ी सीरीज़ आ ना इनू आपां की कहांगे इत्थे तक अगर रिवॉल्व करता तो ये जिहड़ी सीरीज़ आ इनू आपां कहांगे की आ बाल्मर सीरीज़। इहदा भी फार्मूला उस तरीके दे नाल 1/λ इज इक्वल टू R रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/ इत्थे 2 की स्केयर लिखांगे माइनस 1/N2 की स्केयर। दिस इज सो दी सीरीज़ ये जी सीरीज़ बनती है साढ़े को ये वास्ते सैट वास्ते सारे वास्ते स्पैक्ट्रल लाइन्स जड़ियाँ होंदियां वा डैट आर विजिबल पार्ट में जी बिलोंग करती जिदा उत्थे अल्ट्रा वायलट रीजन में बिलोंग करती सी ये किहड़े रीजन करती आ विजिबल रीजन
कहने का भाव कि तुहानूं पुछ सकदा वा कि विजिबल रीजन बिलोंग टू अ विच सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन जिहड़ा वा स्पैक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम तो तुसीं उत्थे लिख सकते हो विजिबल रीजन बार-बार। ये याद रखना N2 की वैल्यू N1 जी फाइनल स्टेट आ उत्थे 2 होगी, इनीशियल जी इन्हां चों कोई भी हो सकती है। क्लीयर। नैक्सट आ जाता वा पैस्चन सीरीज़। पैस्चन सीरीज़ भी बेटा इस तरीके दे नाल इहदे वास्ते जिहड़ा वा वो वैल्यू घट जूगी। कहने का भाव कि जिहड़ा ऑर्बिट आ हुण किहड़ा ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। हुण जिहड़ी साडी आपां कह सकते हैं कि फाइनल स्टेट आ वो की आ, थर्ड ऑर्बिट आ। इनीशियल स्टेट की आ, इनीशियल स्टेट जिहड़ी आ वो की आ साडी, इनीशियल स्टेट की आ साडी सॉरी फाइनल स्टेट जिहड़ी आ वो की आ साडी थर्ड। नैक्सट जी सीरीज़ आ जाती है पैशन सीरीज़। पैशन सीरीज़ के विच की आ बेटा, पैशन सीरीज़ के जी साडी फाइनल स्टेट होगी थर्ड ऑर्बिट, तो जी साडी इनीशियल स्टेट होगी वो साडी 4 5 6 7 8 कोई भी हो सकती है। आप इत्थे लिख देंगे फाइनल स्टेट N1 = 3 जदों होवे ते N2 की वैल्यू 4 5 6 अप टू सो ऑन होवे, then we can say this series is called Paschen series। and we how to calculate a wavelength or frequency of this series, that is R Rydberg constant 1/3 square minus 1/N2 the square। this type of series ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, that is a infrared region, that is a infrared region belong to a Paschen series। नैक्सट बेटा जी साढ़े को सीरीज़ आती है डेट इज़ कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ के विच की आ कि जी फाइनल ऑर्बिट होगा जोड़ा ਇਹਦਾ डेट इज़ आ फाइनल की जी वैल्यू आ N1 = की होगी 4 तो इनीशियल जोड़ा होगा N2 = इलैक्ट्रॉन कितों कितों जंप करके आ सकता फ्रॉम 5 6 7 और सो ऑन जोड़ा ऑर्बिट है वो जंप करके आ सकता वा। इत्थे की आ 1/λ = R 1/4 दी स्केयर माइनस 1/N2 दी स्केयर आप लिख के कैलकुलेट कर सकते। ये वास्ते भी जो ब्रैकेट सीरीज़ आ किहड़ा रीजन जड़ा वा लाइट का वो आप कहने कि इनू बिलोंग करता वा, डेट इज़ अ इंफ्रारेड रीजन ऑल्सो। ये वास्ते भी किहड़ा वा पिछले पैशन वास्ते आप पढ़िया वो भी इंफ्रारेड रीजन आ, ब्रैकेट वास्ते भी इंफ्रारेड रीजन आ, तो फंड वास्ते उन्होंने आप कहने डेट इज़ कॉल्ड फुंड सीरीज़। फुंड सीरीज़ के भी जड़ा वा इस तरीके ना वो फाइनल की जी वैल्यू आ N1 = 5 and N2 = 6 7 8 or up to so on। electron can jump from a 6 7 orbit in 5th orbit and therefore 1/λ = R 1/5 square minus N2 square। So for this series also infrared region जड़ा वा वो लाई करता वा। ठीक है, इस सीरीज़ वास्ते भी इंफ्रारेड रीजन जड़ा करता। कहने का भाव कि फुंड वास्ते ब्रैकेट वास्ते ते पैशन वास्ते जड़ा रीजन आ डेट इज़ इंफ्रारेड रीजन ही इत्थे जड़ा वो किया लाई करता वा। एनर्जी लैवल डायग्राम, एनर्जी लैवल डायग्राम जड़ी आ ये की आ ये बारे थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं। देखो की आ सपोज साढ़े को एक न्यूक्लियस आ, ये आले दुआले ऑर्बिट बने हुए जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स जड़ा वा रिवॉल्व करदा वा। सपोज आप फस्ट ऑर्बिट की गल करते हैं, ये साढ़े को फस्ट ऑर्बिट आ। फस्ट ऑर्बिट दे विच कितनी एनर्जी इलैक्ट्रॉन नूं रिक्वायर्ड आ कि वो फस्ट ऑर्बिट वास्ते एलिजिबल हो जाता कि वो घूम सकता वा, जां फस्ट ऑर्बिट जड़ा वा उहदी कितनी रिक्वायरमेंट आ एनर्जी की कि हाँ इन्नी एनर्जी होगी तो ये जड़ा इलैक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट दे विच घूम सकता वा। टोटल एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट आप इन्हूं कह सकते हैं कि जिहड़ी आ एनर्जी आ ये की आ ये डायग्राम जड़ी आ फिर ये डायग्राम की करती एनर्जी लैवल डायग्राम है कि कहना जी एनर्जी लैवल डायग्राम आ ये की करती आ रिप्रजेंट करती आ टोटल एनर्जीज़ नूं ऑफ इलैक्ट्रॉन दियां नूं इलैक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी नूं रिप्रजेंट करती आ इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिट्स दे विच। इहदा मतलब आ जिहड़ा ऑर्बिट इत्थे एनर्जी कुछ होर चाहिदी आ, इस ऑर्बिट दे विच एनर्जी कुछ होर आ, इस एनर्जी इहदे विच की आ एनर्जी कुछ जी वो की होर आ इलैक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उस ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट ही इन्नी है
उस ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट जो फस्ट ऑर्बिट वो रिक्वायरमेंट कुछ होर होगी एनर्जी दी, यदी कुछ होर, यदी कुछ होर। सिमिलरली अलग अलग ऑर्बिट की अपनी एक रिक्वायरमेंट आ। तो ये जी अलग अलग ऑर्बिट की जी एनर्जी है ना, इनू आपां एक ग्राफ दे विच रिप्रजेंट करना, एक ग्राफ बनाना, वो एनर्जीज नूं की कर लेना वा, रिप्रजेंट कर लेना वा, बना लेना। ये वास्ते फिर आपां की करते हैं, सानू वी ऑल नो डैट वट इज़ द एनर्जी जी आप कैलकुलेट की सी बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट दे विच, तो उत्थे आपां E की वैल्यू बनाई सी E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, यही बनाई सी ना। E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर इन इलैक्ट्रोवोल्ट दे विच, इन इलैक्ट्रोवोल्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइड्रोजन एटम, सो यू ऑलरेडी फिल्ड मीनस वैल्यू ऑफ Z, ये पिछे ही आप उदों ही कट देते थे। तो E इज इक्वल टू आ गई सी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर इलैक्ट्रोवोल्ट दे विच। हुण सपोज आप एनर्जी जी आ E1 आप मतलब फस्ट ऑर्बिट वैन आप इतने लिख लें वैन n इज इक्वल टू 1 फस्ट ऑर्बिट आ, तो कितनी एनर्जी होगी E1 इज इक्वल टू -13.6 n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साढ़े को आ जाएगी -13.6 इलैक्ट्रोवोल्ट। इदा ही अगर n इज इक्वल टू 2 आ, तो E2 की होगी साढ़े को -13.6 डिवाइडेड बाय 2 दी स्केयर, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितनी आ जाऊगी, इनू आप डिवाइड करके देख लेने, ये साढ़े को कितनी आ गई, डैट इज़ -3.4 इलैक्ट्रोवोल्ट, -3.4 इलैक्ट्रोवोल्ट। सिमिलरली जो n इज इक्वल टू 3 आ, E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 3 दी स्केयर 9 हो गया, ये आ गया -13.6 इज इक्वल टू, इनू 9 ना डिवाइड करो तो साढ़े को आ जाती है -1.51 इलैक्ट्रोवोल्ट। दैन इस तरीके दे नाल तुसीं E4 कढ़ लो, E5 कढ़ लो, E6 तक जोड़ा तुसीं कढ़ लो। दैन ये जी E6 कढ़ ली या E7 कढ़ ली या E इनफिनिटी भी आप कढ़ लें, इत्थे की आ सपोज आप इदा ही सिमिलर लाइक यही तरीका वा, इत्थे मैं डायरैक्ट लिख देना E4 साढ़े को आ गई, E5 भी साढ़े को आ गई, E6 भी साढ़े को आ गई, E7 भी साढ़े को आ गई। इत्थे किन्नी एनर्जी जी साढ़े को आ गई, इत्थे जी फस्ट आई E4 दी डैट इज़ 0.85 इलैक्ट्रोवोल्ट। दैन E5 दी जी साढ़े को आई, इत्थे लिख लेने E5 दी साढ़े को किन्नी आई 0.54 इलैक्ट्रोवोल्ट। E6 की किन्नी साढ़े को आई, E6 की जी साढ़े को एनर्जी आई डैट इज़ 0.37 इलैक्ट्रोवोल्ट, 0.37 इलैक्ट्रोवोल्ट। एंड E7 की साढ़े को किन्नी आई डैट इज़ 0.28 इलैक्ट्रोवोल्ट, 0.28 इलैक्ट्रोवोल्ट अप टू सो ऑन अगे अगे जाई जाऊगा। तो ऑल वैल्यूज़ विल बी इन माइनस, सारियां नैगेटिव च आउणियां वा, सारियां वैल्यू जिहड़ियां माइनस दी आउणियां, ठीक है, बिकॉज एनर्जी जिहड़ी हुंदी है वो की आ माइनस दे विच हुंदी है। फिर इस तरीके दे नाल कहंदा वा क्लीयरली अगर आप n इनक्रीज़ करी जाने तो एनर्जी की हो जाती है घटी जाती है, नैगेटिव 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 दे विच ते वध रही है, वैसे नैगेटिव दे विच वध रही है क्योंकि ये नैगेटिव सब तो घट, ये फिर वध फिर वध फिर वध फिर वध अप टू सो ऑन जो कहता इदा जाई जा रही है, जाई जाती आ। दैन ये कित्थे चल जाती है, कहता इनक्रीज़ जो ये चाई जाती है तो n इज इक्वल टू अगर इनफिनिटी है, n इज इक्वल टू इनफिनिटी, लास्ट ऑर्बिट पता नहीं किहड़े ऑर्बिट की गल कर रहा, कोई इनफिनिटी तो पिया विच हैज़ नो लिमिट। दैन En इज इक्वल टू की आ जाऊगी 0, दैन En इज इक्वल टू की आ जाऊगी। दैन आप कह सकते जो n इज इक्वल टू इनफिनिटी आ तो En इज इक्वल टू 0 इलैक्ट्रोवोल्ट आ, जो n इज इक्वल टू इनफिनिटी आ तो En इज इक्वल टू 0 इलैक्ट्रोवोल्ट आ। दैन वी कैन से फिर आप की कह सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन ते जाके इलैक्ट्रॉन इज़ फ्री, इलैक्ट्रॉन की हो जाता वा फ्री हो जाता। जे वो फ्री हो गया, सपोज वो फ्री हो गया वा तो की आ वो अपने ऑर्बिट नूं छड्ड के जा सकता, यस डैट इज़ अ टोटली फ्री। कदों वैन n इज इक्वल टू इनफिनिटी, जो n इज इक्वल टू इनफिनिटी है तो ये जी ऑर्बिट की एनर्जी आ वो की आ 0 आ, जो ऑर्बिट की एनर्जी है नहीं, एनर्जी 0 आ, then we can say electron is totally free in
ਡੈਟ ਆਰਬਿਟ, ਡੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਈ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਸੀਗਾ 1 ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -13.6, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾ, 6 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ 1 ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਸੀਗਾ 2, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਟ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ -3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ -3, ਸੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 3 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ ਕਹੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਦੋਂ 2 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ 3 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1.51 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋਈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ -0.85 ਸੀਗੀ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੋਇਆ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਹੋਇਆ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ 5 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਈ 0.54, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, ਐਵੇਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਦੋਂ 6 ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਹੋਇਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਆ 0 ਕਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੰਪ ਫਰੋਮ n ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਿਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜੰਪ ਇਨ ਅ फर्स्ट ऑर्बिट, then 7 तो आया ये आ गया, then इतों आया 6 तो आया, 5 तो आया, सारी बारी हर बारी जड़ा जंप कर करके कित्थे आई जा रहा वा, हर बारी जंप करके की आ फस्ट दे विच आई जा रहा, फस्ट दे विच जंप कर करके इलैक्ट्रॉन्स जड़ा वा वो की आ आई जा रहा, ठीक है। ये ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 5 4 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਲੈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਵੇ 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫੁੰਡ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਫੁੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ